आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी और मैं हूं आपके साथ माहिरा गौहर। स्वागत है आप सभी का मुंसिफ टीवी के खास पेशकश बड़ी खबर में। बिहार की राजनीति में आज फिर एक बड़ा ऐलान हुआ। तेजस्वी यादव ने पटना से ऐलान किया कि बिहार को चाहिए आर्थिक न्याय और इसी के साथ उन्होंने पेश की दो नई योजनाएं, एक बेटी योजना, दूसरी मां योजना। जहां मां का मतलब है मकान, अन्न और आमदनी की गारंटी। वहीं तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता डबल इंजन सरकार से परेशान है। भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन ने बिहार को थका दिया है। वो कहते हैं अब वक्त है बदलाव का। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार की जनता इस बार वायदों पर भरोसा करेगी या काम पर? और दूसरा सवाल ये कि ये योजना है उम्मीद का नया रास्ता या सिर्फ एक चुनावी चाल? और यही है आज की हमारी बड़ी खबर। इसको लेकर आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे दो मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले बीजेपी प्रवक्ता कुमकुम राज भारद्वाज और दूसरे आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार। दोनों का स्वागत है बहुत बहुत मुंसिफ टीवी पर। तो शुरुआत करते हैं कुमकुम जी से, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। कुमकुम जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन सरकार नाकाम रही, जनता अब आर्थिक न्याय चाहती है। क्या बीजेपी मानती है कि लोग वाकई परेशान हैं? कुमकुम जी, आवाज आ रही है हमारी? जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप जी तक? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। मैं कह रही हूं कि तेजस्वी की नादानी को बिहार आखिर कब तक झेलेगा। एटलीस्ट वो सरकार में नहीं है तो वो जो भी चाहे बोलते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार वासियों को। लेकिन जिसका इतना बड़ा एस्पिरेशन हो कि मैं किसी तरह से इस बिहार राज्य का मैं सीएम बन जाऊं, उतावले हैं बिल्कुल। कांग्रेस उनको, उनके कोalition के ही पार्टनर्स जो हैं उनको मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक कोalition के पार्टनर कह रहे हैं कि हम ज्वाइंट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कल हम आपको बताएंगे। दूसरे कह रहे हैं कि हम उनको किसी कीमत पे भी सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे। एक को पीएम बनना है कोalition में जो भी पार्टनर है, दूसरे को सीएम बनना है। और इनकी समझ जिस तरह से देश में राहुल की समझ देश को ले डूबेगी, और उसी तरह से ये बिहार में, बिहार राज्य जो है कितना बेपटरी हो रखी थी चीजें, बिल्कुल रक्त रंजित बिहार। इनकी जो कोalition की सरकार थी वो रक्त रंजित बिहार था। मैं आपको ढेरों उसके उदाहरण पेश कर सकती हूँ। इनका आपस में झगड़ा, इनका आपस में सरफुटौल, लोगों को मरवाना, मतलब पॉलिटिकल जो इनका एस्पिरेशन वो इतना बड़ा है कि वो किसी को भी कत्लेआम ये किसी भी तरीके का मचा सकते हैं, और जिसको बिहार ने देखा है। और दूसरी बात मैं तेजस्वी का कहूंगी कि तेजस्वी जो कह रहे हैं आर्थिक किस तरह से सुदृढ़ हो बिहार, तो मैं इनको क्या बताऊं। जिस तरह से उन्होंने 18 लाख करोड़ का बजट, मतलब सिर्फ एक 2.76 करोड़ का जो हमारा हाउस होल्ड का नंबर ऑफ हाउस होल्ड, अगर उसको देखें तो उतना आता है। तो उसके लिए सिर्फ 18 लाख नौकरियां नहीं है। उन नौकरियों को देने के लिए देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वैसे इंस्टीट्यूशन चाहिए, तो वो सारी चीजें भी तो बनेंगी। नौकरी ये तो नहीं है कि घर घर में आप मतलब ऐसे ही पैसा पहुंचा रहे हैं। और अगर ऐसे पैसा पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए उनको फ्रेमवर्क देना होगा। जिस तरह से हमने जीविका दीदियों को दिया कि 56 लाख करोड़ का वो जीविका दीदी ऑलरेडी समूह में एक बिजनेस कर रही हैं, और फिर हमने 10,000 रुपए का उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया। अब जिनको समझ नहीं है वो इसको बहुत तरीके की बात बोलते रहते हैं। महिला की डिग्निटी इसमें सीधे वो महिला की कहते हैं ना कि उनके डिग्निटी पे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आते हैं। तो इनकी समझ माशाअल्लाह है। मैं इसमें मैं कहूंगी क्या कि उनको अगर समझ नहीं है तो इर्द गिर्द कुछ अच्छे लोग हों जो बिहार के बेहतरी के लिए सोच सकें, ना कि संजय यादव जैसे लोग। जैसे पीसी गुप्ता ने बिहार को लूटने में, आप अगर देखें तो आईआरसीटीसी का घोटाला, जितने भी घोटाले लालू यादव के राज में हुए हैं उसमें सारे में पीसी गुप्ता का इन्वॉल्वमेंट है, और वो राज्यसभा के मेंबर रहे, बिहार की सीट पे राज्यसभा के मेंबर रहे, आते हैं हरियाणा से। तो कहने के लिए मैं अगर जुड़ाऊं तो बहुत सारी चीजें हैं। तेजस्वी की नासमझी, जब तक वो अपोजिशन में है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन बिहार की जनता जानती है और उनको मौका देने वाली नहीं। कुमकुम जी, अरुण जी से भी सवाल ले लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। अरुण जी, आपसे आते हैं आपके पास। क्या तेजस्वी यादव की मां और बेटी प्लान से बीजेपी को चुनावी मैदान में चुनौती महसूस हो रही है? क्या लगता है? देखिए, चुनौती महसूस अगर नहीं होती, अभी बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी ना समझी, इनके शब्दों में कहा जाए तो यहाँ एनडीए की सरकार है, नीतीश भाजपा की सरकार है 2 दशक से, और 2 दशक में जो काम नहीं कर पाया वो काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 17 माह में करके दिखाया। महागठबंधन की जब सरकार थी
उन्होंने जो प्रण लिया था, जो घोषणा किया था, अपने घोषणा अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। नियोजित शिक्षक 4 लाख से अधिक थे, लाठी डंडा खाते थे और भाजपा के नेता कहते थे भगवान भी जमीन पर आ जाएगा लेकिन नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकता। तेजस्वी यादव जी ने उनके प्रण अनुरूप उनको राजकर्मी का दर्जा मिला। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी, मेडल लॉ, नौकरी पाओ ऐसी योजना तेजस्वी यादव जी ने लागू करने का काम किया। जाति आधारित गणना उपरांत दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने का काम किया। वो अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया, उस आरक्षण को खाने का काम किया। सुन लीजिए ना एक मिनट, ठीक है। अभी बोल रही थी ना समझी। इधर 1 महीने के अंतराल में अगर देखेंगे नीतीश सरकार ने जो भी योजना का घोषणा किया है, किसका कॉपी किया है? तेजस्वी यादव जी का रोड मैप, सोच, संकल्प, योजना का कॉपी करने का काम किया नीतीश सरकार ने। 2 दशक से उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो अरुण जी मेरी बात सुन लीजिए, 1500 रुपया करने का काम करेंगे। तो इन्होंने बढ़ाने का काम किया। अरुण जी आप इसका भी जवाब दीजिए, इसका भी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तब जाके इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा हम डोमिसाइल नीति लागू कर नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। अरुण जी लेकिन बीजेपी कह रही है कि इसके पीछे का उनके पास कोई प्लान नहीं है, तो प्लान है इसके बारे में कुछ बता दीजिए। यही तो बता रहे हैं, प्लान है, कंसेप्ट है, सोच है, नया विजन है, तभी तो ये लोग कॉपी कर रहे हैं जो 17-18 साल से कॉपी नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तब आपको याद होगा 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, जब तेजस्वी यादव जी ने कहा पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करते हुए 10 लाख नौकरी की बात कही, तो यही भाजपा के लोग, नीतीश कुमार जी क्या कहते थे, कहां से लाएंगे पैसा? खजाने में तो पैसा है नहीं, कहां से नौकरी देंगे? बाबूजी के घर से लाएंगे, क्या क्या कहते थे? आपने देखा? चलिए ठीक है, कुमकुम जी से इस पर कुमकुम जी से सवाल ले लेते हैं। ठीक है अरुण जी सुन लीजिए ना। हाँ सुन रही हूँ आपकी, लेकिन कुमकुम जी से भी इसका सवाल ले लेते हैं। और एक सवाल मेरे तरफ से एक सवाल और पूछ लीजिएगा जी। 2 दशक से आपकी बिहार में सरकार है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, इतने नौकरियां आपने दी, वादे अनुरूप आपने दिया 2 करोड़ नौकरी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था प्रत्येक वर्ष देंगे, महंगाई कम करेंगे। कुमकुम जी ठीक है, अरुण जी कुमकुम जी को भी जवाब देने दीजिए। अरुण जी कुमकुम जी को जवाब देने दीजिए। कुमकुम जी आपसे पहला सवाल, ये 2 करोड़ नौकरी वाले जो सवाल कर रहे हैं अरुण जी, उनका जवाब दीजिए। दूसरा ये कि मकान, अन्न और आमदनी की गारंटी को आप क्या कहेंगे, विकास की सोच या वोट की खोज? देखिए ऐसा है, वो 3 चीज जो नाम ले रही है, वो तीनों चीज जनता को मिल रहा है। अनाज भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत भी मिल रहा है, और जीविका में आपने देखा कि 56,000 करोड़ का सिर्फ बिहार में दीदियां बिजनेस कर रही हैं, और फिर से सबों को 10,000 रुपए दिया गया जिससे कि वो अपना कुछ और सेल्फ बिजनेस। 2 करोड़ की नौकरी पर क्या कहेंगे आप? 2 करोड़ की नौकरी का सवाल पूछा जा रहा है कि वादा हुआ था लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो कह रही हूँ कि बिहार में जो रोड बन रहा है, बिहार में जो बिजली अगर उत्पादित हो रहा है, तो ये सारी चीजों में क्या नौकरी नहीं मिलती है क्या? वो कहीं से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो इनके नेता कह रहे थे, मैं सुन रही थी, उनको ये भी समझ नहीं आता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2 से कंट्री से होता है, स्टेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। तेजस्वी यादव की ये समझ है फिर पलायन के अंदर एक स्टेट से दूसरे। कुमकुम जी मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगी कि फिर पलायन इतनी बड़ी मात्रा में क्यों हो रहा है? अभी भी आपने देखा कि दिवाली और छठ का वक्त है, अभी हाल ही में गुजरात से एक वीडियो आया जिसमें एक कतार में लोग जो है वो बिहार आने के लिए खड़े हुए थे। तो फिर पलायन क्यों? जब इतना रोजगार मिल रहा है तो पलायन इतना बड़ा मुद्दा अभी भी बिहार का क्यों बना हुआ है? देखिए ऐसा है, जहां तक मैं बताऊं कि एजुकेशन को जिस तरह से इन्होंने ध्वस्त किया था, इनको मैं याद दिलाती हूं कि इन्होंने पंचायत को, शिक्षा मित्र को
जो चुना गया था स्कूल में पढ़ाने के लिए, वो पंचायत मॉडल था उसका, कि पंचायत के जो पंचायत मुखिया हैं वो उसको सिलेक्ट करेंगे। क्या उनके पास कोई मैकेनिज्म था? और आज तक टीचर के ऊपर FIR हो रहा है कि डॉक्यूमेंट्स गलत है, सारा कुछ। तो एजुकेशन का जो इन्होंने ध्वस्तीकरण किया था उसमें से 3 जनरेशन को लिटरली इन्होंने तबाह किया है। तो जो लोग निकले यहाँ से उसमें हम भी हैं। अगर जो आपके सामने जो डिबेट कर रही महिला है, मैं भी उनमें से हूँ। मुझे भी पढ़ाई के लिए बैंगलोर जाना पड़ा, मुझे भी नौकरी के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा, और दिल्ली में मैं रही। यहाँ पे जिस तरीके का राजनीति और जिस तरीके का रक्त रंजिश बिहार को इन्होंने बना रखा था, तो जो लोग बाहर गए, जो लोग कमाई, छठ एक ऐसा फेस्टिवल है, देखिए पूरे देश भर की अगर मैं बात करूं, मेरी बहुत सारी फैमिली USA में रहती है, वो लोग भी चाहते हैं कि छठ के वक्त में हम अपने बिहार में आए। तो बिहार सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि एक माइग्रेशन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, इसमें मैं डिनाइल बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। इन्होंने जो शिक्षा को ध्वस्त किया, स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में आज के समय में मोदी जी द्वारा काम हो रहा है कि उनको स्किल्स दिया जाए। आपको नहीं पता है, मिनिस्ट्री ऑफ आप देखेंगे श्रम विभाग जो है, उसमें कितने सारे लोगों का बिहार से कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा श्रम कर सकते हैं। बहुत तरीके का हाथ की अपनी कलाएं हैं। तो केंद्र सरकार के साथ साथ या राज्य सरकार के साथ साथ मैं कहूंगी, केंद्र सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, एक एक चीजों का डेटा ले रही है, लोगों के बीच में जा रही है और वहां से डेटा लेकर के उसके ऊपर काम हो रहा है। मगर अभी इन्होंने अन्न की बात करी, मैं आपको बता रही हूँ, इनको जानकारी भी नहीं होगी। इनकी समझ पे मुझे तरस आता है कि इनकी जानकारी पता नहीं कितनी छोटी सी है। कि अन्न के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जो PDS स्कीम है, वहां पे सारी दीदियों का, महिलाओं का, बिहार में खास करके मैं कहूं तो उसमें क्वालिटी और जो क्वांटिटी है, दोनों में बहुत कंप्लेन आ रहा था कि 5 kg का जो अनाज है वो 4 kg मिलता है। क्वालिटी एकदम 3rd क्लास की क्वालिटी होती है, चावल गेहूं जो भी उनको अनाज मिलता है। आपको पता है, आपको पता नहीं होगा शायद, मोदी सरकार ने, स्पेशली मैं मोदी जी की बात कर रही हूँ, उनको ये पता है, ये चीजें जब उन तक पहुंची, तो जिस तरह से आप पैसा निकाल सकते हैं ATM से, उसी तरीके से अन्न का रखा गया है कि अन्न का ATM होगा और वहां से लोग जितना भी अनाज चाहे ले सकते हैं, जिसमें कि क्वालिटी भी मेंटेन होगा और उनको अच्छी क्वालिटी के साथ साथ वो क्वांटिटी जो एग्जैक्ट मिलेगा। वो जैसे पैसा निकालती है उस तरह से 1 महीने का पूरा उनका अनाज का जो क्वांटम है। क्या ग्राउंड पर ये चीजें लागू है? ग्राउंड पर ये चीजें लागू है? वही तो मैं कह रही हूँ कि इसके ऊपर ये पॉलिसीज बन रही हैं, लेकिन डिस्कशन में है। कुमकुम जी, 20 सालों से लगातार आपकी सरकार जो है वो आ जा रही है, मतलब समझ लीजिए एक लंबे समय से 20 साल में जो है सरकार है, तो फिर भी कितने दिनों से पॉलिसी बन रही है और कब तक बन जाएगी? अरे आप क्या बात कर रही हैं? मैंने आपको एक अगर बताया, ये एक नई चीजें कि जो ये सरकार फिर से लोगों के बीच में लाने जा रही है, जो प्रॉब्लम है इनको, जिन्होंने पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया, और जब हम एक सुंदर इमारत बना रहे हैं तो आपकी नजर उस पर लगी हुई है और आप पत्थर पे पत्थर मारे जा रहे हैं। हमें अच्छा लगेगा, त्रुटियां निकालिए, हम उसमें सुधार लाएंगे, क्योंकि हम बिहार के डेवलपमेंट की मॉडल की बात कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं। इनके जो पैनलिस्ट जब आते हैं तो वो कहते हैं क्या कि ये मलाई खाने के लिए, क्योंकि इन्होंने मलाई खाया हुआ है, इनको लगता है कि डिपार्टमेंट जो है मलाई खाने का। आपको मैं और भी गिनवा देती हूँ, आप देखिए इंडिया टुडे का रिपोर्ट उठा करके देखिए। मैं नहीं कह रही हूँ, कुमकुम नहीं कह रही है, फरजंद अहमद की रिपोर्ट है। इंडिया टुडे कोई छोटा अखबार नहीं है तो कुछ भी छप जाए। इंडिया टुडे का पूरा फरजंद अहमद का रिपोर्ट है कि लालू सरकार में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां नहीं थी, लेकिन लोग थे, लेकिन लोगों को देने के लिए पैसा भी नहीं था। इस तरीके की सरकार इन्होंने चलाई है। जब मैटर वो हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में पहुंचता है, जब इनको कोर्ट का इनको डांट पड़ती है, तो जाकर के उन लोगों को सैलरी दे करके और उस डिपार्टमेंट को लिटरली फिर उसको एबॉलिश किया जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था, गाड़ियां नहीं चल रही थी लोगों के लिए। तो ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी समझ है। करना धरना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सगुफा है। ठीक है, अरुण जी जवाब दीजिए इस पर। देखिए, ये लोग गाल बजाने वाले लोग हैं। बीजेपी का मतलब ही बड़का झूठा पार्टी, ये नीतीश जी ने ही कहा था, और नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जनता दल यू का मतलब जनता का उत्पीड़न दल। और ये अभी लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे थे, इनको पता नहीं है। मैं भी आपको कहती हूँ अरुण जी ये बताइए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए इनके जवाब बताइए, सुन रही हूँ, आप ही को सुन बताइए। आप भाजपा प्रवक्ता से मैं आग्रह करेंगे, बेचैनी अगर है तो थोड़ा पानी नहीं पी लीजिए, हम सुन रहे थे, बीच में उछल कूद मत करिए। चलिए आपसे कमेंट नहीं करना, मुद्दों पर आई। मुद्दे पे जी कुमकुम जी
का जो कुमकुम जी, जहर अरुण जी है, को बोलने का मौका दीजिए, अरुण जी को बोलने का मौका इनके दीजिए। अंदर के जहर को मैं सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। नहीं। पानी पी लीजिए, आप खून पी रहे हैं, आप खून पी रहे हैं लोगों का। नहीं, हमें चलिए पानी मुद्दों पर चाहिए, बात जैसे होगी, ही आपसी है। कमेंट्स हम बेचैनी को बचेंगे, शांत करिए। मुद्दों पर बात होगी। अरुण जी बेचैनी बताइए को शांत योजना, करिए। अरुण जी देखिए, आपसे सवाल है, अरुण जी से सवाल है, देखिए, सवाल सुन आपके लीजिए, सवाल सवाल है। भी सुन लीजिए, हाँ, सवाल जी, सुन लीजिए। बोलिए। सवाल है कि योजनाएं बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन क्या आपके पास फंडिंग का रोड मैप है? ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। तेजस्वी कहते हैं संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा, लेकिन ये वित्तीय बोझ बिहार के बजट कैसे झेल पाएगा? देखिए, इस पर क्या? तेजस्वी उम्र के भले कच्चे हैं, लेकिन बात के पक्के हैं। उन्होंने करके दिखाया है। इसीलिए बिहार की जनता की पहली पसंद है तेजस्वी यादव। जन विश्वास का प्रतीक तेजस्वी यादव जी है। ये डेवलपमेंट की बात कर रहे थे 2 दशक में, आप देखेंगे ना, देख लीजिए ना नीति आयोग का रिपोर्ट। साक्षरता दर में बिहार अंतिम पायदान पर, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में अंतिम पायदान पर, निवेश के मामले में अंतिम पायदान पर। प्रत्येक दिन बिहार सरकार 65 करोड़ रुपया कर्ज अदा करती, और एक व्यक्ति पर 30,000 से अधिक का कर्ज है। बेरोजगारी का हब बन चुका बिहार। 3 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष पलायन कर जाते हैं रोजगार की खोज में। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। 81,000 करोड़ का कैग ने पिछले दिनों घोटाला उजागर किया। नीतीश भाजपा सरकार के जितने मंत्री हैं, सारे मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था नीतीश कुमार जी देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। 33 घोटाला का आरोप लगाया था। यह हाल है बिहार का। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। शायद इनको कुछ जानकारी नहीं होगा, शायद बिहार से इनका जुड़ाव नहीं होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप पर जो आता होगा वक्त देते हैं। इसीलिए तो बदलाव की लहर यहाँ बह रही है। 2020 में ही सरकार को पलट दिया था बिहार की जनता ने। शासनादेश के बल पर बीजेपी नीतीश कुमार ने मिलकर सरकार बनाया। मात्र महागठबंधन को 11,500 वोट ही कम आया। 2 दर्जन से अधिक जीते हुए उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया गया। अभी तो बेचैनी है। अभी देखिएगा चुनाव का समय है। 40, लेकिन अरुण जी यहाँ पर आपकी पार्टी में महागठबंधन में तो अभी सीट बंटवारे पर बात फंसी पड़ी है। 11 सीट आप लोग आपस में लड़ रहे, एनडीए से कैसे जीतिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता ने तय कर लिया है इस बार तेजस्वी सरकार। पर जनता तो कंफ्यूज है ना, जनता कंफ्यूज है कि कांग्रेस को वोट दे, तेजस्वी को वोट दे, किसको वोट दे? आरजेडी या कांग्रेस? एक ही सीट पर आपने 2-2 उठा रखा है। आप जान लीजिए 4-5 जगह उस तरह का 4-5 नहीं, 11 सीटें महागठबंधन में ऐसी हैं जिसमें आपस में लड़ाई है। जी नहीं, तो आपसी सहमति से सॉर्ट आउट हो जाएगा। अरे देखिए, महागठबंधन बड़ा परिवार है और महागठबंधन की लहर बह रही है बिहार में। हर पार्टियां चाहती है हमें अधिक से अधिक सीट मिले और जीत नेट गोल करें। तभी तो इस तरह की बात है। लेकिन जीत तो तब संभव है, जीत तो तब संभव है जब आपस में एकता होगा। यहाँ तो आपस में ही सिर फुटा हुआ जैसी बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम लोग का जो गठबंधन है, विचारों का गठबंधन है जी। राज्य की जनता का जो मूल सवाल है, उन सवालों को लेकर हम लोग एकजुट हुए हैं। सिर्फ हटोगल वहाँ है एनडीए में। एनडीए में तो सब कुछ तय है, चुनावी प्रचार भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं है। आप पूछ जान लीजिए पिछले। चलिए ठीक है, कुमकुम जी से पूछ लेते हैं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। कुमकुम जी, ठीक है कुमकुम जी, एक तो इसका जवाब दे दीजिएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय है या नहीं, और दूसरा सवाल ये कि तेजस्वी का दावा है कि सरकार ने उनके पुराने वादों की नकल की है, आपकी सरकार ने, एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार ने। तो क्या बीजेपी वाकई कॉपी पॉलिटिक्स कर रही है? इस दोनों सवालों का एक साथ जवाब दीजिएगा कुमकुम जी। जी, जिस आदमी को तजुर्बा प्रोनाउंस करना नहीं आता हो, आंख मीच करके क्या कीड़ा चला गया, एक पेज ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं। कुमकुम जी पर्सनल कमेंट नहीं करना, पर्सनल कमेंट नहीं करना, आप सवालों का जवाब दीजिए, सवालों का जवाब। आप सुनिए, पर्सनल कमेंट नेताओं का कर रही,
पर्सनल कमेंट जर्नलिस्ट का नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं वही कह रही हूँ। उन्होंने पार्टी की प्रवक्ता। चलिए कुमकुम जी को बोलने दीजिए। मैडम बताइए। सुनिए, उन्होंने जो वीडियो शूट किया रोड पे नाचते हुए, तो अगर मेरा पर्सनल कोई चीज है तो मैं पर्सनल कैपेसिटी में उसको अंदर रखूंगी ना, उसको फेसबुक पे तो मैं पोस्ट नहीं करूंगी, सोशल मीडिया है ना, तो वो के पब्लिक डोमेन में वो चीजें आ गई। तो पब्लिक डोमेन में जब चीजें आ जाती हैं तो कोई चीज पर्सनल नहीं रहता है, इसको आप उसमें पर्सनल मत लीजिए कि वो पर्सनल है। उनकी समझ पे करें, तजुर्बा उन्होंने नहीं बोला था ये मैं उनको पर्सनल कोई अटैक कर रही हूँ, नहीं बोल पाए थे, वो आंख मीच करके एक पेज वो पढ़ नहीं पाए थे। 18,000 करोड़ का उन्होंने एक सिर्फ कह दिया कि हर घर को नौकरी देंगे, उसमें इंस्टीट्यूशन की कॉस्टिंग कितनी होगी, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे कितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्षमता है बिहार की, कोई समझ नहीं। तो कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, जैसा नेता वैसे ही उनके लोग, जैसे तेजस्वी वैसे ही हमारे, माफ कीजिएगा मैं उनको पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी नहीं बोलना चाह रही हूँ, मेरा पूरा रिगार्ड है उनके लिए, आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर हिम। वो हमारे साथ एक पैनलिस्ट के तौर पे है, मैं उनका लॉजिकल जवाब देना चाहूंगी। लेकिन उनकी समझ भी जो मुझे लगती है कि जो पार्टी उनको बताएगी, आखिर उसी पे तो वो डिबेट करेंगे या उसी पे वो आकर के पब्लिक डोमेन में बताएंगे। तो कुछ होना जाना तो है नहीं। कहते नहीं है कि कभी पाकिस्तान ने बोला था कि तुम ऐसा करो, हम तुमको हूर की परी दिलवाएंगे, ये दिलवाएंगे, वो दिलवाएंगे, वो सब तो ठीक है। मुख्यमंत्री वाली बात पर भी क्लियर जी मुख्यमंत्री वाली बात पे मैं आती हूँ कि मुख्यमंत्री में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो कह चुके हैं कि हम नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही में उन्होंने बोला, क्योंकि देखिए 5 पार्टियां कोalition में है, भाजपा अकेली नहीं है, तो अगर हमने बोला कुछ भी तो हम क्या डिक्टेट कर रहे हैं क्या? वी डोंट लाइक टू हैव दिस टैग एज अ डिक्टेटरशिप। तो वो पांचों लोग, चलिए ठीक है, आपकी पार्टी से लगाकर ही पूछ लेते हैं, आपकी पार्टी से लगाकर पूछ लेते हैं कि अगर इस बार चुनाव में बीजेपी जदयू से ज्यादा सीटें लाती हैं तो क्या मुख्यमंत्री चेहरा फिर भी नीतीश कुमार होंगे या फिर इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा? इस पर जवाब दे दीजिए। ये हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, या बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं इसका जवाब देने के लिए तो बिल्कुल भी मैं कह सकती हूँ कि आई हैव नो अथॉरिटी। और पहले भी सीटें अगर दूसरी बात कहूं कि नीतीश कुमार जी जब हमारे सीएम बने उस समय पे भी सीटें उनकी बहुत कम आई थी, भाजपा की सीटें ज्यादा आई थी, फिर भी नीतीश कुमार जी सीएम बने। तो क्या होगा भविष्य के गर्भ में, क्या छुपा हुआ है, क्या होगा, अब ये तो हम नहीं जानते, इसका प्रेडिक्शन तो हम नहीं कर सकते। प्रेडिक्शन तभी वही चीजें तभी होंगी जब हमारे सामने सारी चीजें होंगी और हमारी जो कोalition पार्टनर्स हैं वो बैठ करके आपस में डिसाइड करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार को पीछे तो नहीं छोड़ेंगे, न छोड़ा है न छोड़ेंगे। और नीतीश कुमार जी हमारे बारे में जानते हैं कि हमारा किस तरीके का कोalition है, हमारे साथ वो सेंटर में गठबंधन में है, हमारे साथ वो स्टेट में उनके लीडरशिप में हम लड़ रहे हैं, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल और हमारे वो लीडर हैं आज के समय में नीतीश कुमार जी। ठीक है, अरुण जी आपके पास आते हैं। अरुण जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अरुण जी, ये बताइए कि बेटी योजना में जन्म से आमदनी तक मदद की बात है, क्या इसे व्यवहारिक रूप से लागू करना संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने घोषणा कर रखी है, सब पर एक्सरसाइज करके, भाजपा की तरह नहीं बाद में जुमला साबित हो गया, पकोड़े तलो क्या क्या जो है। अभी जितने सवाल आपने किया एक भी सवाल का जवाब नहीं। 20 साल से सरकार है, 20 उपलब्धियां नहीं गिना पाएंगी है। केंद्र सरकार ने जितने वादे किए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, आज तक नहीं मिला। बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला, बंद पड़ी चीनी मिल आज तक चालू नहीं हुआ। ये लोग मुद्दे की बात कर ही नहीं सकते। अभी पिछले दिनों एक निजी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के 2 नंबर के नेता हैं, और उनसे पूछा गया 20 साल में बिहार में आपने नेतृत्व क्यों नहीं पैदा किया, एक भी फेस नहीं है आपका। जवाब नहीं दे पाए। चल रहा है सोशल मीडिया पर और इनका जो सवाल किया, तो ये स्थिति है उनकी। ना नीति है, ना नियत है, ना सोच है, ना कंसेप्ट है। तभी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और बिहार में
3 नंबर की पार्टी नीतीश कुमार जी का पालकी ढोने पर। चलिए ठीक है, तो कुमकुम जी से भी इस पर क्यों? सवाल ले लेते हैं। अरुण जी, कुमकुम जी सवाल क्यों? है। कुमकुम जी, आपसे पूछना है कि लंबे समय से सत्ता में बीजेपी की हिस्सेदारी रही है, फिर भी आज भी रोजगार, पलायन, गरीबी मुद्दा क्यों बना हुआ है? आप कह रही हैं कि इस पर काम हो रहा है, लेकिन 20 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है, और आप मतलब इसके बारे में कुछ बताइए आगे कि अभी भी कुछ चीजें अभी भी मुद्दा कैसे बनी? क्या लग रहा है आपको कि 20 साल में आपको कोई काम नहीं हुआ है? रोड नहीं बना है? काम, मैं ये नहीं कह रही काम नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन फिर भी जो बड़े मुद्दे थे अभी भी बड़े ही बन के रह गए हैं। कौन से बड़े मुद्दे? रोजगार, पलायन। रोजगार है अभी भी आप कह सकती हैं कि रोजगार के लिए किसी भी बिहारी को बाहर नहीं जाना पड़ता है। मैं बता तो रही हूँ कि जब बिहार में चीजें जो बन रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसमें क्या करते हैं हम, लेबर्स और जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो हम कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं क्या? अमेरिका से? तो आप जर्मनी से एक्सपोर्ट करते हैं? इस बात को मानती हैं कि अब बिहार में किसी को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए, या बाहर से लोग आ रहे हैं बिहार में रोजगार प्राप्त करने के लिए? बाहर से लोग आ रहे हैं, इस बात को मानती हैं आप? देखिए, बिहार में वो स्थिति को बिगाड़ने में, मैं आपको पहले ही बोली कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस मूर्ति को, जिस मकान को इन्होंने ध्वस्त किया था, इनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। ये बात करते हैं शुगर की, कि चीनी उद्योग की, गोपालगंज का पूरा चंपारण का चीनी को ध्वस्त करने में लालू यादव की अहम भूमिका रही है। वहां पे गुंडाराज इन्होंने शहाबुद्दीन और ओसामा के माध्यम से उन्होंने स्थापित, अब उन्होंने ओसामा को चुना है वहां पे गुंडाराज स्थापित करने के लिए। बेगूसराय जैसे क्षेत्र में जहाँ पे मक्का का एक बेहतरीन उत्पादन था, वहां पे 3-3, 4-4 फैक्ट्रीज थी, छोटे उद्योग थे, वहां पे ये कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ते रहे और क्रिमिनलाइजेशन का इन्होंने मतलब ठीक है अरुण जी, जल्दी से इस पर 1 मिनट में जवाब दे दीजिए। जल्दी से 1 मिनट में जवाब दे दीजिए, क्लोजिंग करेंगे, हमारे पास वक्त की कमी है। अरुण जी प्लीज जल्दी से 1 लाइन में इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, 1 लाइन में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की जो यहाँ सरकार है, इस सरकार से बिहार की जनता निजात पाना चाहती है और बिहार की जनता ने मन बना लिया है। चलिए इस सरकार को ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है हमारे पास, हम आपका यहीं पर अभिवादन करते हैं। और कुमकुम भारद्वाज जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, और तब तक के लिए बताते चले कि तेजस्वी यादव ने बिहार को आर्थिक न्याय का वादा किया है, पर बिहार की जनता अब जानना चाहती है कि यह वादा कितना सच्चा है और कितनी चुनावी नाटक। बिहार की सियासत में हर बार नया चेहरा, पुराने वादे लौट आते हैं, लेकिन इस बार जनता का फैसला ही तय करेगा कि कौन देगा न्याय का और कौन देगा सिर्फ भाषण। यही थी आज की बड़ी खबर। मैं हूं माहिरा गौर आपके साथ, बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।